ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुजन मंचासीन स्वामी उमेशानंद बाबा के चरणों में नमन। उपस्थित आदरणीय हमारे गायक मंडली एवं आप सबों के लाडले दुलारे प्यारे हमारे आत्मीय श्री रंजीत जी और समस्त सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आइए थोड़ा वाणी को पावन करें। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।
राम 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 राम। राम 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 राम। सब गाइए। हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम। हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम। हे राम 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 राम। हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम। हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम। हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम। हे नाथ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है और यहाँ पर हमारे आदरणीय सुधीर पंडित जी उनके द्वारा यह सत्संग रखा गया है। उनको बहुत बहुत साधुवाद है। आपके माध्यम से यहाँ पे सत्संग हो रहा है जिसमें रात्रिकालीन का सत्संग है और हमारे स्वामी हमारे पूज्य वासुदेवानंद बाबा ये सत्संग मंदिर का यहाँ निर्माण किया गया है। देखिए सत्संग मंदिर क्या है, एक टापू है। जैसे बाढ़ आता है ना, बाढ़ टापू मिल जाता है तो सुरक्षित हो जाता है आदमी, उसी प्रकार सत्संग मंदिर क्या है, एक टापू है। जो संसार में व्यग्र व्यक्ति है, टेंशन युक्त जीता है, सत्संग मंदिर में आने से उनको शांति मिलती है। सत्संग में मंदिर में आएंगे तो शांति मिलेगी। इसलिए सबको सत्संग मंदिर आकर के वहाँ का ध्यान सत्संग में भाग लेना चाहिए। ये गुरु महाराज की बहुत अनुग्रह है, कृपा है, जो यहाँ मंदिर बना दिए हैं बाबा। और उसमें विशेष योगदान हमारे अभी कर रहे हैं रंजीत जी और सब ग्रामवासी मिलकर के उसका निर्वहन कर रहे हैं गुरु महाराज की कृपा से। देखिए बगैर ध्यान के कुछ नहीं होता है। गुरु महाराज की वाणी में है, ध्यान बिनु नहीं शांति मिली है, लोग हो कितनों गिरे। कितना भी आदमी आबे, मन प्रतिष्ठा हो, सम्मान मिले, लेकिन ध्यान अगर नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला, कुछ हाथ आने वाला नहीं। इसलिए मनुष्य को ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि। कैसे ध्यान करना चाहिए? देखिए अभी हम लोग ध्यान कहाँ करते हैं, हम लोग अभ्यास करते, ध्यान नहीं। घर में 5 घंटा आप नहीं बैठ पाइएगा, लेकिन सत्संग मंदिर में सामूहिक रूप में आकर के आप बैठ सकते। घर में थोड़ा सा आलस आएगा फिर सो जाइएगा, लेकिन सामूहिक सत्संग मंदिर में आप ध्यान कीजिएगा तो वहाँ सोने का कल्पना भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो ये अभ्यास का जगह है सत्संग मंदिर। तो ध्यान सत्संग कीजिए मंदिर में आकर के। एक राजा थे विक्रमादित्य, नाम सुने? राजा विक्रमादित्य बहुत ही वीर राजा थे, बहुत ही पराक्रमी राजा थे। ध्यान से सुनिए। भारतवर्ष में उनका नाम
बड़े ही श्रद्धा बड़े ही भाव से लिया जाता है। राजा विक्रमादित्य, ये विक्रम संवत है ना, उन्हीं के नाम से चलता है। ये जो विक्रम संवत चलता है उन्हीं के नाम से चलता है। बड़े महान राजा हुए। तो राजा विक्रमादित्य अपने सभा में बैठे थे, दरबारी बैठे थे, अन्य लोग वहाँ सब बैठे थे। तो बहुत लोगों की एक भावना होती है कि राजा से जब भेंट करने जाएं तो खाली हाथ न जाए, होता है ना कुछ ले कर जाए। राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। कोई फल, कोई फूल, कोई कुछ उपहार लेके जाता, और फिर राजा भी कुछ न कुछ सब कुछ देते, कुछ न कुछ सबको। एक बार एक सन्यासी, एक फकीर, एक संत जंगल से विक्रमादित्य से मिलने चले। अब वो फकीर थे, सन्यासी थे, पास में कुछ था नहीं। एक अजीबो गरीब फल तोड़ लिए जंगल से, देखने में बिल्कुल काला काला अजीबो गरीब सा फल था। साथ उन्होंने वही फल ले लिया और राजा के पास जाकर के राजा को भेंट किया। राजा ने फल को देखा, संत को देखा। राजा ने सोचा ये बड़ा ही साधारण फल है, इसके लिए इतना दूर से ही फकीर चल के आया, ये तो बहुत ही साधारण फल है, ये खाया भी नहीं जा सकता। इसलिए वो अनमने भाव से वो फल लेकर के, बगल में उसका मंत्री बैठा था, मंत्री को पकड़ा दिया, लो कारक हो। मंत्री भी सोचता है इतना दूर से ये 10 किलोमीटर पैदल चल के आया, यही सड़ा हुआ फल देने के लिए। मंत्री ने भी उसको ले जाके ताक खाने में फेंक दिया। संत को देखकर राजा ने कहा ठीक है आप आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, भोजन पानी करके जाना। संत चले गए, लेकिन संत को लगा कि आज जो मैंने उपहार दिया, भेंट किया, मुझे रोज देना चाहिए। अब वो प्रतिदिन जंगल से वही फल तोड़ के आता और राजा को देता। राजा भी सोचते क्या पागलपन है, वही सड़ा हुआ फल लेके रोज पहुंच जा रहा है। लेकिन राजा कुछ कहता नहीं था, सोचता था एक सन्यासी, एक संत है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, चलो ठीक है आने दो। और राजा भी वो फल मंत्री को दे देता, मंत्री फिर उसे तह खाने में फेंक देता। इसी तरह से काफी लंबे समय से ये प्रक्रिया चलने लगी। अब वो फकीर, वो संत कभी फल रोज वही दरबार में लेके आते और राजा को देते, और राजा भी कुछ नहीं कहता, सोचता कि संत है क्या बोले, चलो ठीक है, कोई भी उपहार है स्वीकार है। लेकिन वो ज़्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। राजा को उस उपहार में कोई ध्यान नहीं था, उसके प्रति कोई रुचि नहीं थी, कोई उत्सुकता नहीं थी। जब कोई बहुत बढ़िया उपहार देता है तब आदमी को रुचि होती है देखने की। जब कोई साधारण उपहार आपको दे दे तो आप उसको बढ़िया से देखते नहीं, साइड कर देते हैं। राजा को भी लगा ये काला कलूटा फल पकड़ के ले आया है, क्या देखना है। लेकिन संत ने भी नियम बना लिया कि मुझे रोज ये फल राजा को देना है। इस तरह से वो प्रतिदिन सुबह आता, राजा को फल देता, चला जाता, बदले में कुछ लेता भी नहीं था। राजा कुछ देना भी चाहता था तो संत कुछ लेते नहीं थे। इस तरह से वो प्रतिदिन एक नियम बना लिया संत ने, और जंगल से जब वो चलते एक फल तोड़ते और वही काला सा फल ला करके राजा को देते और चले जाते। बदले में राजा कुछ देना भी चाहते, वो लेते नहीं थे। ऐसे ही करते करते काफी लंबा समय निकल गया, बहुत ज्यादा समय। लेकिन संत ने अपना नियम नहीं छोड़ा, वो प्रतिदिन वो फल ला के राजा को देते। अब तो राजा भी परेशान हो गए कि ये पागल हो गया महात्मा, अरे लाता भी तो सेब केला अमरूद लेके आते, पता नहीं कौन सा काला सा फल ले आता है जो खाया भी नहीं जाता, कोई खा भी नहीं सकता। और उसने कभी ट्राई भी नहीं किया, कोशिश भी नहीं किया कि चलो कोई फल है तो इसको देखा जाए, कभी इसको चेक किया जाए। वो पहले ही समझ लिया तो गंदा ही होगा, खराब ही होगा, फेंक दो इसको। लेकिन मंत्री उसको बाहर नहीं फेंका, नीचे तहखाने में डाल देता था। इस तरह धीरे धीरे करते करते करीब 10 साल बीत गए। कितना?
एक दिन पुनः संत उन्हें वही फल लेके आए, राजा को दिया। अब की बार राजा से रहा नहीं गया। राजा सोचता है ये साधु पागल हो गया, 10 साल हो गया अब तक ये भूला नहीं, रोज यही फल लेके आता है। राजा ने कहा जंगल में और कोई फल नहीं मिलता आपको, ये क्या काला कलूटा फल ले आते हो महाराज। और वही दरबार में अंदर बैठा था, सोचा मंत्री को भी दे दे के मैं थक गया हूँ। मंत्री भी सोचता था ये हर दिन फल राजा हम ही को पकड़ा देता है। तो राजा ने भी सोचा न मंत्री को दूंगा, न खाऊंगा, न देखूंगा, चलो फेंक देता हूँ, बंदर खा लेगा। और जोर से वहां फेंका, बंदर खड़ा था वहां, बंदर ने फल लिया और जैसे ही फल काटा उसमें से एक चमकता हुआ हीरा निकला, नीचे हीरा गिरा हुआ। अब राजा का कान खड़ा हो गया। अब वो मंत्री भी परेशान हो गया, कहा क्या इस फल में हीरा है और 10 साल से हम इस फल को फेंकते रहे और ये संत हर दिन हमें ये फल भेंट करता रहा। अब वो राजा, वो तो समझ नहीं आया कि हम करें तो क्या, इतना कीमती हीरा को हमने ठुकरा दिया 10 साल से। और जो संत लेके आए थे वो देखे, वो तो निकल चुके थे। राजा दौड़े नंगे पैर, मंत्री भी दौड़ा कि रुक जाइए संत भगवान, रुक जाइए, बड़ी त्रुटि हो गई हमसे, 10 साल हम भूल करते रहे और आप कितने निष्कामी हैं जो कभी बताए भी नहीं और देते रहे। उनको बुलाया, कहा हमसे बड़ी भूल हो गई, वो उच्च कोटि का हीरा है इस फल में और आप प्रतिदिन ये मुझे ही देते रहे। आपने नियम बना लिया, हमने तो इसे बहुत ही साधारण फल समझ लिया था, 2 कौड़ी का भी नहीं समझा था। और आप इतना कीमती फल, आज बंदर न खाता तो पता ही नहीं चलता और मैं तो फेंकता ही रहता। राजा ने मंत्री से कहा बाकी 10 साल का सारा फल कहाँ दिया? कहा वो तो नीचे तहखाने में फेंक दिया हूँ। राजा ने कहा देखो, तहखाना खोला तो फल तो सड़ चुका था लेकिन सारा हीरा वहीं पड़ा था, चमक रहा था सारा हीरा। संत ने कहा यही तो भूल आदमी करता है। मैं तो निश्चल भाव से, मैं तो निष्कपट भाव से ये फल तुम्हें देता रहा। मेरे अंदर कोई कामना नहीं थी कि मैं ये तुम्हें भेंट करूं, तुम बदले में मुझे कुछ दो। मैंने तो सोचा तुम मेरे राज्य के राजा हो, तुम मेरे राज्य के रखवाले हो, इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे भेंट करूं, कुछ खाली हाथ कैसे मिलूं, इसलिए मैंने ये फल भेंट किया। और तुमको ये साधारण आदमी तो नहीं जो तुम्हें कुछ भी भेंट कर दूंगा मैं, इसलिए मैंने इस कीमती फल को भेंट किया तुम्हें। और जो सच में दाता होता है वो कभी अपने दान का महत्व स्वयं नहीं बताता कि मैंने इतना कीमती चीज तुम्हें दिया। अब जो दाता सच में नहीं होता है वो 10 रुपये का भी सामान लेके आएगा ना तो रेफर इतना बढ़िया लगाएगा ताकि दूर से लोगों को लगे कि इन्हें कुछ देने आ रहा है, और देते समय भी 10 बार इधर उधर करेगा ताकि कैमरे में फोटो आ जाए कि कुछ दिया है हमने। लेकिन जो पक्का दानी होता है वो इतना साधारण तरीके से दे के निकल जाता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता और उसका दान हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं अगर दाएं हाथ से दान करो तो बाएं को भी पता। लेकिन आज तो आदमी 10-20 रुपये का भी दान करता है तो कहता मेरा नाम माइक में ले लीजिएगा, हमने भी कुछ दिया है। तुमने छापा कर नहीं, छिपा करके होता है पुण्य। संत ने कहा मुझे क्या मतलब था कि मैं अपने दान की खुद परिभाषा करूं। मैंने भाव से, मैंने भक्ति से, श्रद्धा से तुम्हें भेंट किया, वो तो तुम्हारा दायित्व था कि तुम उसे देख सकते थे। मैंने तो भेंट कर दिया, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उस फल को चेक कर लेता, लेकिन तुमने नहीं किया। संत ने कहा अब यही कहानी हर आदमी के जीवन में शुरू होती है। आपने तो बाहर का एक फल ठुकराया है, बाहर का एक हीरा ठुकराया है जो साथ नहीं जाएगा, लेकिन इंसान अपने जीवन में हर दिन हर पल एक ऐसा हीरा को ठुकरा रहा है जो साथ जा सकता था। अपने कर्म को, अपने समय को, अपने वक्त को, अपने जीवन में परमार्थ रूपी हीरे को ठुकरा रहा है आदमी, उसको आदमी खोए चला जा रहा है। हम सब आपको भी जीवन में प्रतिदिन ऐसे कीमती क्षण प्रकृति हमें देती है, ऐसा कीमती फल हमें देती है धर्म करने का, पुण्य करने का, परमार्थ करने का, हम उसे खोते चले जाते हैं, हम उसे ठुकराते चले जाते हैं। जब भी कोई पुण्य करने का समय सामने आता है ना, हम कह देते हैं कि क्या करें, टाइम नहीं है।
जब भी सत्संग करने का समय आता है आदमी कह देता है क्या करे, टाइम नहीं है। जब भी धर्म करने का समय आता है आदमी कह देता है क्या करें, समय नहीं। संत ने कहा आदमी भी तो अपने जीवन में हर दिन न जाने कितने कीमती हीरे को ठुकरा रहा है। बाहर के हीरे की कीमत का फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हम अपने जीवन में जो समय को खोते चले जा रहे हैं, जो एक पुण्य के अवसर को खोते चले जा रहे हैं, जो परमार्थ के अवसर को खोते चले जा रहे हैं, वो इतना कीमती है कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन लोग समस्या है कि बाहर की कीमत का हमें अंदाजा हो जाता है, बाहर की कीमत को हमने महत्व दिया है, और जो जीवन में भीतर जिस कीमत की बात संत करते हैं हमने उसको महत्व ही नहीं दिया। जैसे कोई आदमी बढ़िया घर बनाता है तो घर दिखाई देता है ना कि हाँ मैंने कुछ बनाया, लेकिन घर में शांति कैसे रहेगी इसका प्रयास आदमी नहीं करता। बढ़िया बिस्तर खरीदने की चेष्टा आदमी करता है, लेकिन बढ़िया मखमली चादर हो, डनलप के गद्दे हो, ये सबकी व्यवस्था आदमी करता है, उनको दिखाई देता है, लेकिन उस बिस्तर पर नींद कैसे आएगी इसके बारे में आदमी सोचता नहीं। कीमती भोजन खरीदने की चेष्टा आदमी करता है कि बढ़िया घी, दूध, मक्खन, मलाई, मेवा, मिष्ठान सब हम खरीदें वही खाएं, लेकिन भूख भी कोई चीज़ होती है, आदमी इस पर ध्यान नहीं देता। पानी आप खरीद लें और प्यास ही आपके पास न हो तो वो पानी किस काम का? चाहे कहते हैं प्यास होना जरूरी है। नींद अगर हो तो मखमली बिस्तर आप नहीं खोजिएगा, एक चटाई बिछा के भी लेट जाइएगा। हाँ, नींद ही नहीं है तो फिर मेडिकल जाइएगा, आप नींद की गोली लीजिएगा और तब जाके सोइएगा, तो ले दे कि 2-3 घंटा आपको नींद आएगी। और जिस व्यक्ति के जीवन में नींद नहीं है वो क्या वो सुखी है? आदमी धन भी जोड़ता है इसलिए कि हम सुख से जी सकें, परिवार बढ़ाता है इसलिए कि हम सुख से जी सकें, बढ़िया घर बनाता है कि हम सुख से जी सकें, साधन जुटाता है हम सुख से जी सकें। बॉक्स को इधर कीजिए तो मेरे तरफ, उसको भी घुमाइए, उसको भी घुमाइए। सूखी रोटी भी मिल जाए, उसमें अमृत का आनंद आ जाए, समझ जाना आपको भूख है। बाहर कितना भी विस्तार आपका है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उन विस्तार के चक्कर में, बाहर के माया के चक्कर में, बाहर के वैभव के चक्कर में हम अपना असली समय, असली जीवन खोते चले जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन के द्वार पर खड़े हैं। दुर्योधन कहता है कि मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए आपके लिए, कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान कृष्ण क्या कहे थे? मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। सुनिएगा, तुमने जो 56 प्रकार के व्यंजन बनाए ये मुझे प्रिय नहीं है। हैं? कौन कह रहे हैं? सुन रहे हैं सब? कौन कह रहे हैं? हाँ? श्रोता वक्ता गया कह और श्रोता गया बह, है ना? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने जो व्यंजन बनाए हैं ये मुझे प्रिय नहीं है। लोगों ने कहा क्यों? दुर्योधन भी सामने खड़ा था, कहा क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए बनाया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 ही अवस्था में कोई किसी से कुछ लेता है। कहा किस अवस्था में? कहा एक तो अभाव में, एक प्रभाव में और एक भाव में। कहा 3 ही अवस्था में कोई किसी से लेता है, एक भाव में, अभाव में और प्रभाव में। दुर्योधन कहता मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि किसी से कोई तभी लेता है जब उसका उसके प्रति भाव हो। हैं? जैसे आपका किसी के प्रति भाव है, आप कुछ देंगे हम ले लेंगे, लेकिन यदि आपका भाव नहीं है तो हम नहीं लेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं
कि तीन ही अवस्था में कोई कुछ ले सकता है, भाव में, अभाव में, प्रभाव में। यदि आपका भाव है तो आप ले सकते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हारा मेरे प्रति कोई भाव नहीं है और न मेरा भाव तुम्हारे प्रति है, तो पहली शर्त तो खत्म हो गई। तुम जो भोजन मुझे कराना चाहते हो इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता भाव की है, प्रेम की है, श्रद्धा की है, और वो तुम्हारी मुझ में नहीं है, मुझे पता है। तुम लोभ में ये भोजन करा रहे हो मुझे, तुम मुझे फंसाना चाहते हो, तुम लोभ के बस में तुम मुझे घूस दे रहे हो, तुम्हारा भाव नहीं है मेरे प्रति। और जब भाव नहीं है तुम मुझे भोजन कराओगे तो मैं भोजन अस्वीकार कर दूंगा, नहीं करूंगा, और मेरा भी भाव तुम्हारे प्रति नहीं दुर्योधन। दूसरी बात भगवान कहते हैं अभाव में, या तो किसी के पास अभाव है, कुछ नहीं है, तब वो किसी से लेता है ना। किसी के पास कुछ कमी पड़ गई है, उसके पास धन नहीं है, भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, उसके जीवन में अभाव है, तब वो किसी से लेता है। और तुम्हें याद होना चाहिए दुर्योधन, मेरे पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं, तुमसे ज़्यादा धन मेरे पास है, तुमसे ज़्यादा वैभव मेरे पास है, तुमसे ज़्यादा सब कुछ मेरे पास है, तो मैं तेरा भोजन कैसे ले सकता हूँ। तो न तेरा भाव है इसलिए भी मैं नहीं ले सकता, न मैं अभाव में हूँ कि तुम्हारा भोजन में ले सकूं। और तीसरी बात प्रभाव में, या तो इतना सामर्थ्य हो किसी का कि उसके भय से कोई ले ले, इतनी शक्ति हो उसकी कि उसके डर से कोई ले ले। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाव भी तुम्हारा नहीं है, अभाव भी मेरे पास नहीं है, और प्रभाव तो मेरे सामने तेरा कुछ नहीं है, सामर्थ्य तो मेरे सामने तेरा जीरो है दुर्योधन। तो तेरा सामर्थ्य भी मेरे सामने जीरो है, मेरे पास अभाव भी नहीं है, तेरा भाव भी नहीं है, फिर मैं तेरा भोजन कैसे ले सकता? कोई उपाय नहीं। दुर्योधन शांत हो गया, क्या कर सकता था। दूसरी बात भगवान कहते हैं कि तुम जो भोजन मुझे करा रहे हो, कर भी लेता मैं, और निश्चय ही तुमने बड़ी मेहनत से बनवाया है, लेकिन तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध समाई हुई, तुम्हारे भोजन में अहंकार है, विकार है। तुमने सिर्फ भोजन नहीं बनाया, उसमें तुम्हारा घमंड है शामिल, और जिस भोजन में अहंकार समाया हो वो भोजन कभी कृष्ण कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कितना भी कीमती हो वो मुझे तृप्त नहीं कर पाएगा। और फिर भगवान कृष्ण कहाँ जाते हैं? विदुर के घर, और वहाँ क्या खाते हैं? साग और रोटी। और साग रोटी खाकर भगवान क्या कहते हैं कि जो आनंद मुझे इस साग और रोटी में आ रहा है वो तो अमृत में भी नहीं है। सोचिए कारण क्या है? क्योंकि वहाँ प्रेम है, वहाँ उस भोजन में श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। विदुर जी की पत्नी ने जो भोजन भगवान कृष्ण के लिए बनाई, उसमें भले ही वो साग रोटी है, लेकिन उसमें उनकी भक्ति समाई है, उसमें उनका प्रेम समाया हुआ। इसलिए संत कहते हैं माताओं से कि आप जब भोजन बनाओ घर में तो उसमें दाल, तेल, हल्दी जो भी आपको डालना है डाल दो। सब्जी में डालते हैं ना, तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, मसाले डालते हैं। इसके साथ साथ एक डिब्बा और रखिए घर में, उस डिब्बा में थोड़ा प्रेम को रखिए और उसमें से थोड़ा प्रेम भी डाल दीजिए। अब सवाल है, हो सकता है प्रेम किसी डिब्बे में तो नहीं आएगा। ये भाव है कि जैसे वहाँ अपने मसालों का डब्बा रखते हैं वैसे एक भाव का डिब्बा अपने पास रखिए, एक प्रेम का डिब्बा भी रखिए। और जब भी भोजन बनाइए उसी भाव से बनाइए कि हम तो स्वयं भगवान के लिए बना रहे हैं, हम तो स्वयं गुरु परमात्मा के लिए बना रहे हैं। और उस भोजन में आप श्रद्धा को भी शामिल कीजिए, प्रेम को भी शामिल कीजिए, उसमें भक्ति को भी शामिल कीजिए। और जिस दिन आपने भोजन को श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से बना दिया, उस दिन आपकी रोटी भी उस दिन अमृत से ज़्यादा मीठी लगेगी। लेकिन होता क्या है, हम भोजन तो बनाते हैं, खिन्नता में बना देते हैं, अधूरे मन से बना देते हैं, मन नहीं बना देते हैं। और जो भोजन अधूरे मन से बना हो, जो भोजन खिन्नता में बना हो,
जो भोजन जबरदस्ती बना हो वो भोजन विष हो जाता है, जहर बन जाता है, वो फिर किसी काम का नहीं रहता। आदमी खा तो लेता है, पेट तो भर जाता है, पर वो भोजन शरीर को ऊर्जा कभी दे नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं मैं दुर्योधन का तो अन्न त्याग दूंगा, क्योंकि उसके भोजन में अहंकार की गंध है, लेकिन विदुर जी का भोजन बड़ा प्रिय लगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम समाया, उसमें भक्ति समाई हुई। तो हम अपने जीवन में बाहरी चीजों का महत्व दे देते हैं जिसका ज्यादा अर्थ नहीं है, लेकिन जो भीतर होना चाहिए प्रेम, जो भीतर होना चाहिए श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, जो भीतर होना चाहिए परमार्थ की भावना, धर्म की भावना, वो हम कर नहीं पाते। बाहर सब कुछ कर ले जाते हैं, बाहर सारा विस्तार कर ले जाते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है, परमार्थ की बात आ जाती है, तो आदमी का कदम पीछे हो जाता है। हमारे सभी शास्त्र हमें इसी ओर इशारा करते हैं। आप जीवन में जितना सब कुछ कर लीजिए, तीर्थ कर लीजिए, होम कर लीजिए, लेकिन अगर आपने परमार्थ नहीं किया, अगर आपने सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से कोई काम नहीं किया, तो आपका सब कुछ बाहर का फीका हो जाएगा। इसलिए उस संत ने राजा से कहा, तुम सबने अपने जीवन के ना जाने कितने कीमती हीरे गंवा दिए। भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गंवाया। सब कबीर साहब की वाणी कि तुमने हीरा सा जो जन्म था वो गंवा दिया। बाकी सब कुछ किया इस जीवन में। आदमी होश संभालता है तो कितनी सारी कल्पनाएं करता है कि नौकरी करूंगा, धन कमाऊंगा, बिजनेस करके धन कमाऊंगा, कोई भी व्यापार करके, काम करके, मेहनत मजदूरी करके धन कमाऊंगा, तो उसके बाद बढ़िया घर बनाऊंगा। हर आदमी का एक सपना होता है, एक अच्छा सा घर होगा, उसमें टाइल्स मार्बल बढ़िया क्वालिटी का लगवाऊंगा, उसके बाद एक बढ़िया मोबाइल खरीदूंगा, उसके बाद एक बढ़िया गाड़ी भी होनी चाहिए। बाहर के सारी तैयारी आपका ख्याल होता है, लेकिन संत कहते हैं कि आपने अपने कीमती समय को कभी भी धर्म में नहीं लगाया। ये कभी सोचा ही नहीं कि हमें कुछ परमार्थ भी करना है, ये कभी सोचा ही नहीं कि हमें धर्म भी करना है। सोचो अगर आपको ये सब बाहर सब कुछ करते रहे, बढ़िया घर बना लिया, बढ़िया दुकान बना लिया, बढ़िया मोबाइल खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, और अचानक यमराज चला आए कि चलो तेरा समय हो गया, सोचो क्या ले जाओगे। संत कहते हैं हीरा जैसा समय चला गया। जब मौत का दिन आएगा तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा तुम्हें याद हो कि न याद हो। दुनिया में मन को लगा दिया, दुनिया में मन को लगा दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा तुम्हें याद हो कि न याद। संत कहते हैं तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा। संत ने कहा सब कुछ कर लो, लेकिन ये तो तय है कि एक दिन यमराज आएगा, जीवन में मौत आ जाएगी। तब मौत पूछेगी कि क्या कमाया,
कौन सी दौलत कमाया, तो आप क्या कहिएगा? ये रुपए पैसे कमाया। मौत कहेगी कहाँ है, आप कहिएगा बैंक में। मौत कहेगी और क्या कमाया, ये रिश्ते नाते कमाया, कहाँ है, कहा सब बैठा हुआ है। फिर मौत पूछेगी क्या बनाया, फिर आप कहेंगे ये घर बनाया। मौत कहेगी अब तुम्हें मैं लेके चल रहा हूँ, साथ कौन जाएगा? तब आपको लगेगा कि बैंक में रह गया, परिवार भी मरघट तक रह गया, शरीर भी मरघट में जल गया, साथ तो कुछ नहीं जाना। तब लगेगा जन्म सब धोखे में खोए दिए। संत कबीर साहब कहते हैं जन्म सब धोखे में खोए दिए। जो कुछ किया था, बड़ा से बड़ा काम बाहर किया था, आज तब मालूम पड़ेगा कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। यमराज जब सामने खड़ा हो जाएगा तब पूछेगा कि तुमने क्या कमाया। आप कहिएगा ये सारा विस्तार। यमराज कहेगा तेरा शरीर भी यही मरघट पे रहेगा। तब आपको लगेगा सब बेकार हो। तब संत कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। एक बहुत बड़े आदमी की इंटरव्यू आपको सुनाओ। रेमंड कपड़ा का नाम सुने? नाम सुने रेमंड कंपनी? ये माइक आपका मेरा चौपट कर दिया गला एकदम। क्या वो रेमंड कंपनी का मालिक नाम सुने ना? रेमंड कंपनी खरबों की कंपनी है। रेमंड कंपनी के मालिक जिन्होंने शून्य से शिखर तक कंपनी को पहुंचाया था, बाबूजी को लड़के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हेलो सोचिए, बाहर निकाल दिया फिर कमा दिया, लड़का मालिक बन गया। बाबूजी जाइए। उनका इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जीवन में उतना ही धन कमाया जाए जिससे जीवन का गुजारा हो जाए। यदि बेटा लायक होगा तो अपने लिए साम्राज्य बना लेगा, अगर नालायक होगा तो मेरी तरह घर के बाहर निकाल देगा। बोलिए श्री। इसलिए संत कहते अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो समय निकल जाएगा। अब आप रुपए का बंडल भी दे दो मौत को कि थोड़ा 1 घंटा का समय दे दो, मौत कहेगी नहीं नहीं थोड़ा टाइम, 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलेगी। 1 घंटा तो बहुत दूर की। जो समय आपको मिला था उसे आपने व्यर्थ गंवा दिया। मिला था समय, सबको मिला है, लेकिन जो समय मिला है उसमें आपने धर्म का चयन नहीं किया, उसमें आपने धन का चयन किया। जो समय आपको मिला है उसमें आपने कभी परमार्थ के बारे में नहीं सोचा, उसमें आपने संसार के बारे में सोचा, उसमें आपने सिर्फ बाहर के माया के बारे में सोचा। ये संसार परमार्थ के भाव से सोचता, संसार को भी सेवा के भाव से, तो शायद कुछ पुण्य आपके कर्म में इकट्ठे हो जाते, खाते में जमा हो जाते और हम तुम्हें सुख से सुकून से लेके जाते। लेकिन नहीं, आपने जीवन में सदैव बाहर और क्षणिक को चुना, आपने नश्वर को चुना, तुमने अनिश्वर को नहीं चुना, तुमने सत्य को नहीं चुना, तुमने बाहर के चीज़ों को चुना। जो तुम लोगे वही रह जाएगा। अरे ऐसे चीज़ को पकड़ो, ऐसी चीज़ का चयन करो जिसको पाते ही सब मिल जाता है। एक राजा ने घोषणा कर दिया कि जो भी मेरे राज्य में आएगा और जो जिस चीज़ को छू देगा वो उसी का हो जाएगा। सब लोग सोचे तो बड़ा ही सरल उपाय है, हम भी धनी हो जाएंगे। राजा ने कहा मेरे पूरे राज्य में मेरे सामने सारी जो कीमती वस्तुएं हैं, सभी कुछ जमीन के कागज से लेकर के हीरे सोने चांदी जवाहरात सब कुछ, ये नीलम पन्ना पोखराज जितने कीमती धातु और द्रव्य और पत्थर हैं वो सब यहाँ रखा जाएगा। दास दासियाँ रखी जाएंगी, भवनों के कागज रखे जाएंगे, जमीन के कागज रखे जाएंगे, सेना सिपाही रखे जाएंगे। जो जिसको छू देगा वो उसी का हो जाएगा। और राजा भी एक सिंहासन लगा के बड़े से मैदान में बैठ गया और सारी चीज़ें वहाँ लगा दी गई। अब सुबह से लोगों की भीड़ लग गई, कोई धन को छू रहा है, कोई सोना को छू रहा है, कोई हीरा को छू रहा है,
कोई खेत का कागज छू रहा है, कोई घर के कागज छू रहा है, कोई सैनिक को छू रहा है। जो जिस चीज़ को छू रहा हो उस राजा का ठीक है, जाओ तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, जाओ ले जाओ। लेकिन उसी में एक छोटी सी बच्ची थी, वो धीरे धीरे दौड़े चली आ रही है। वो न हीरा छू रही है, न सोना छू रही है, न हाथी को छू रही है, न घोड़े को छू रही है। वो बाहर किसी चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रही है, वो दौड़ी चली आ रही है। और दौड़ते दौड़ते बाकी दुनिया के लोग लगे हुए हैं बाहर सब कुछ छूने में, अन्य चीज़ों को पकड़ने में, और वो लड़की छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और राजा को ही पकड़ ली। कहा बस मैंने आपको ही पा लिया, मतलब पूरा राज्य मेरा हो गया। बोलिए श्री, मुझे बाहर का क्या चाहिए। हम बाहर जो भी पकड़ेंगे थोड़ा ही तो मिलेगा, बाहर जो भी छुएंगे थोड़ा ही तो मिलेगा। मैंने तो राजा को ही पकड़ लिया, अब राजा मेरा मतलब पूरा राज्य मेरा हो गया। हम भी वही करते हैं जो अन्य लोग करते हैं। वो लड़की जो की वैसा हम नहीं करते। हम इस दुनिया में जो बाहर की दौलत हम उसको पकड़ते हैं, उस एक अनीश्वर को, एक ईश्वर को, गुरु को हम नहीं पकड़ते, जिसको पकड़ते ही सब हमारा हो जाए। हम धन को पकड़ते हैं, दौलत पकड़ते हैं, जमीन को पकड़ते हैं, वस्तुओं को पकड़ते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और जब मौत आ जाती है, कहा तुमने गलत चीज़ पकड़ लिया तो अंत में तेरे से छूट जाना, क्योंकि ये जो शरीर तुम्हें मिला ये भी तेरा नहीं है। ये शरीर भी सिर्फ तुम्हें घर के रूप में मिला है और आप इसमें रह नहीं पाओगे। किराएदार हो मात्र, जैसे कोई आदमी किराए में घर लेता है ना, और जिस दिन मन आया किराएदार मालिक का, घर का मालिक का कि तुम खाली कर दो, खाली करना पड़ता है। उसी तरह ये शरीर भी तो किराए का मकान है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। ये मोहब्बत ये जोश जवानी, चंद लम्हों की है कहानी। मोहब्बत चंद लम्हों की है कहानी, ये समा शाम तक देख लेना, ये समा शाम तक देख लेना, ढलते सूरज को चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन। तो उसी तरह ये शरीर भी किराए का मिला है। प्रकृति ने हमें किराए पर दिया है, और हमें दिया इसीलिए है कि संतों ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष तक पहुंचने का साधन मात्र है, कुछ नहीं है। भवसागर से पार होने का उपाय मात्र है। लेकिन हमने इस शरीर को लगा दिया नफरत में, इस शरीर को लगा दिया घृणा में, इस शरीर को लगा दिया दुनियादारी में, इस शरीर को लगा दिया पाप में। संत कहते हैं जिसके लिए शरीर मिला था तूने वो काम ही नहीं किया, जिसके लिए ये शरीर तुम्हें मिला वो काम तुमने किया ही नहीं। इससे हो सारा काम किया जो तुम्हें नहीं करना था। उन्हीं सारे बंधनों से बचने के लिए शरीर मिला, ताकि पाप से मुक्त हो सको, ताकि धर्म में लग सको, पुण्य में लग सको, स्वर्ग तक पहुंच सको, मोक्ष पा सको। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। तो जो पकड़ना था, जो ग्रहण करना था, उसे कभी ध्यान नहीं दिया, और उन सारे वस्तुओं को पकड़कर तूने इकट्ठा कर लिया
जो अंत में तुमसे छिन जाना है, छूट जाना है। लेकिन इसका पता कब चलता है? जब बिल्कुल मौत सामने आ जाती है, तब हमें हो सकता है कि हम तो पूरा समय गंवा दिए। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई सम्मा तो महफिल में रंग आया। जब जीवन अब खत्म ही हो गया तब जीने का ढंग आ रहा है, और जब समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता हुआ किस बेरंग आए। आपकी गाड़ी 12 बजे हो स्टेशन में और आप घर से 12 बजे ही निकलिए तो गाड़ी पकड़ेगी, छूट जाएगी, आपको वापस लौटना पड़ेगा। अगर गाड़ी 12 बजे है तो कम से कम 10 बजे आपको निकल जाना चाहिए, तब आप गाड़ी पकड़ लीजिएगा, चले जाइएगा। इसी तरह जो धर्म का अवसर मिला था, पुण्य का अवसर मिला था, जो प्रकृति ने समय दिया था, उस समय में हमने पाप करना शुरू कर दिया। किसी बच्चे को परीक्षा हॉल में 3 घंटे का समय मिला लिखने के लिए, और वो वहाँ जा कर के लिखना छोड़ करके अगर रेडियो लगा के कान में और गाना सुनने लगे, वो 3 घंटे गाना सुनता रहे तो पास होगा? अरे बाद में सुन लेना, वो 3 घंटा तुम लिखो तब पास हो जाओगे। आदमी भी वही करता है। प्रकृति ने जो जीवन आपको दिया, जो समय आपको दिया, वो भवसागर से पार होने के लिए तुम्हें दिया। प्रकृति ने जो जीवन आपको दिया वो धर्म काम करने के लिए दिया, वो पुण्य का काम करने के दिया, और आदमी अपने जीवन का उपयोग कर दिया पाप में, लड़ाई में, झगड़े में, घर द्वार परिवार मकान दुकान में। संत ये नहीं कहते आप घर मत बनाओ, पैसे मत कमाओ, वो कहते हैं सारा काम करो, मेहनत करो, धन भी जरूरी है, लेकिन अपने मन को, अपनी चेतना को इतना उसमें मत लगा दो कि बाहर जो मूल जीवन है उसको भूल जाओ। आप दिया में इतना पैसा मत खर्च दो कि उसकी ज्योति जलाने के पैसे न बचे, क्योंकि कोई भी दिया आप जलाते हैं तो उसमें दिया से ज़्यादा कीमती उसकी ज्योति होती है, बाती। मिट्टी का भी दिया हो, अगर उसमें ज्योति हो तो उस दिए का महत्व है। और आप सोने का दिया लेके बैठे हैं, उसमें ज्योति नहीं जली तो कोई काम का है नहीं। घर का महत्व कब है? जब उसमें रहने वाला हो। आपने घर बड़ी कीमती बनाया, बड़े ही पैसे से बनाया, उसमें रहने वाला ही अंत में न रहे तो घर का कोई महत्व है? झोपड़ी भी खिल उठती है जिसमें रहने वाला हो। उसी तरह संत कहते हैं ये शरीर मिला था, समय मिला था, उसको तुमने उसी हीरे की तरह खो दिया जैसे राजा ने खो दिया। समय मिला था धर्म का काम करने के लिए, समय मिला था परमार्थ का काम करने के लिए, समय मिला था पुण्य का काम करने के लिए, ताकि जब यमराज सामने खड़े हो जाए और कहे कि अब तुम चल, तेरा समय हो गया, तो आप ये ना कहें कि थोड़ा समय और दे दो, हमने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि आप ये कह सके कि बिल्कुल मैं चलने को तैयार हूँ, जो मुझे करना था हमने कर लिया, जो धर्म का काम करना था मैंने कर लिया, जो पुण्य का कमाना था मैंने कमा लिया। इस जीवन को मैंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थ में सफल बना लिया। हमारा परिवार भी हमसे खुश है, समाज भी हमसे खुश है, और धर्म का काम भी हमने किया है, भक्ति का काम किया है। मैंने अपने जीवन में भक्ति को भी जिया है। जब इस तरह से करिएगा तो क्या होगा? ये जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। इसलिए संत ने राजा से कहा, हमने तुम्हें हीरा दे दिया। समय आता है सामने और अवसर आता है सामने। सत्संग, अभी यहाँ देखिए सत्संग की व्यवस्था हो गई, सत्संग चल रहा है, लेकिन ये सत्संग हम उस दृष्टि से नहीं देख पाते कि हम इसका लाभ ले सके। सत्संग हमें दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देता है? कहीं नाच हो जाए, नौटंकी हो जाए, पाखंडी हो जाए, पाखंड वाला आडंबर का कोई काम हो जाए, वहाँ तुरंत भीड़ लग जाएगी, उसमें कुछ दिखता है। और सत्संग से अनुभूति का विषय है, इसमें अंतर मन में वो ज्ञान पहुँचता है। यहाँ कोई बाहरी दिखावा नहीं होता, यहाँ वो ज्ञान चर्चा होती है जिस ज्ञान से हमारा भीतर गदगद हो जाता है। बाहर तो छोटा सा संसार है, लेकिन भीतर जो प्रेम का संसार है, धर्म का संसार है, वो इतना विराट है कि पूरी दुनिया समा जाए। अभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, 2 प्रकार का यज्ञ है। गीता में श्री कृष्ण भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि 2 प्रकार का यज्ञ है, एक है द्रव्य यज्ञ
और एक है ज्ञान यज्ञ। अर्जुन ने कहा दोनों में श्रेष्ठ कौन है प्रभु? भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ पहली प्रक्रिया है, जिसमें जौ तेल घी तुम डाल के हवन करते हो। शुरुआती में समय में ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन इससे ऊपर उठो अर्जुन। अर्जुन कहना क्या कहा भगवान ने कि ज्ञान यज्ञ वो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ क्या है? यही सत्संग ज्ञान यज्ञ है। उस यज्ञ में जहाँ हवन कुंड हम बनाते हैं, उसमें हमें धूप दीप से सजाते हैं, नैवेद्य रखते हैं, जौ तेल घी क्या व्यवस्था करते हैं, हम हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं ना। भगवान कृष्ण कहते हैं लेकिन ये जो ज्ञान यज्ञ है अर्जुन, यहाँ भी एक हवन कुंड है, वो ज्ञान का कुंड है। यहाँ भी यजमान है, आप सब यजमान हैं, और यहाँ भी यज्ञ करता पुरोहित संत हैं। यहाँ भी कुछ डालना है, यहाँ आपको अपने मन का विकार डालना है, और जब आप अपने मन का विकार को डालिए कि स्वाहा कर दीजिएगा, तो ये ज्ञान यज्ञ आपके जीवन को सुंदर बना देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि यज्ञ, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से बड़ा कुछ यज्ञ नहीं। तो ये ज्ञान यज्ञ सबके समझ में नहीं आता है। साधारण यज्ञ लोग को समझ में आ जाते हैं, बाहर के दिखावे समझ में आ जाते हैं, लेकिन जीवन में इस ज्ञान यज्ञ को देखने के लिए विवेक की आंख होनी चाहिए। साधारण आंख से नहीं दिखेगा। तो भगवान ने कहा ये जो ज्ञान यज्ञ है ये सर्वोपरि है, और इस ज्ञान यज्ञ में आपको अपने विकारों की आहुति देनी है, अपने विकारों को हवन में डालना है, इस ज्ञान कुंड में डालना है। और जब आप इसको डालिएगा, आप देखिएगा आपके जीवन में इतनी निर्मलता आ जाएगी, इतनी पवित्रता आ जाएगी कि आपका जीवन आनंद के स्वर से भर उठेगा। फिर आपके जीवन में कोई शोक नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रह जाएगा, कोई पीड़ा नहीं रह जाएगी। तो ये सत्संग भी यही ज्ञान यज्ञ है। इस संत ने कहा लेकिन तुमने जीवन में चीज़ों का महत्व नहीं दिया, और इसीलिए तुमने हीरे को भी फेंक दिया और कचरे को जमा करता रहा। आदमी भी तो वही करता है, संसार के कचरे को जमा करता है, और जो जीवन में कीमती हीरा है, सत्य रूपी हीरा, प्रेम हीरा, धर्म रूपी हीरा, भक्ति का हीरा, इसको लोग खो देता है, इसको गंवा देता है। बाहर सब कुछ आप जमा कर लेते हैं, जो छूटेगा उसे इकट्ठा कर रहे हैं आप, जो मिट जाएगा उसको जोड़ रहे हैं आप, और जो आपके साथ चलने वाला है, जो आपको खुशी देने वाला, मत जलाइए माता जी, हमको बर्दाश्त नहीं, उधर 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 पहुँच दीजिए। संत कहते हैं इसलिए जीवन में हे राजन सदैव ध्यान देना कि दुनियादारी और माया का प्रपंच इतना खतरनाक है कि आंख पर एक पर्दा डाल देता है। माया का एक ऐसा पर्दा है जो तुम्हें सत्य देखने नहीं देता है, जो तुम्हें सत्य के पास पहुंचने नहीं देता, वो तुम्हें सदैव गलत मार्ग में ले जाएगा, वो तुम्हें वहाँ सुख का आभास कराएगा जहाँ है ही नहीं। जैसे आप कभी देखते होंगे जब एक गर्मी रहेगी, चिलचिलाती गर्मी अभी वाला, नदी में कई बार सड़क में भी आप देखिएगा, जब दूर तक देखिएगा तो कहीं आपको पानी नज़र आएगा, वहाँ पानी होता नहीं है, वो दिखता बस है। ऐसे ही नदी में आप दूर तक देखिएगा ना, लगेगा वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है। ऐसे ही जो सड़कें होती हैं उसमें दूर तक आप देखिएगा, लगेगा कि कहीं पानी नज़र आ रहा है, वो पानी है नहीं, वो आभास हो रहा है। माया भी हमें संसार में दूर में आभास करवाती है। माया का जो पर्दा हमारे भीतर पड़ा है, आँखों पर पड़ा है, उसकी वजह से हमें संसार में सुख का आभास करा देता है। सुख है नहीं, वैभव का आभास करा देती है, और हमें लगता है वहाँ नहीं है, लेकिन आगे और बढ़ेंगे तो सुख मिल जाएगा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, थोड़ा और अंदर घुसेंगे तो सुख मिल जाएगा। और जब वहाँ पहुँचते हैं वहाँ भी निराशा हाथ लगती है, वहाँ भी दुख हाथ लगता है। इसलिए संत कहते हैं बाहर माया तुम्हें सदैव आभास करा करके इतना अंदर घुसा देती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में आइए, सत्संग में आइए, यहाँ से वो माया का पर्दा हटेगा, और फिर आपको अपने में भीतर में इस सुख का आभास होगा, अनुभूति होगी। फिर वहीं आप देखिएगा कि जैसे हृदय में भक्ति का दीप जलेगा, प्रेम का दीप जला, धर्म के प्रति आपका जागरण हुआ, आप देखिएगा
जीवन में सब समस्या ही मिट जाएगी। इसलिए मैं, जैसे संत ने राजा के बारे में बताया और राजा को समझाया, उसी तरह से हम सबको भी अपने जीवन में ये देख लेना है कि हम भी कितना कीमती कीमती समय खोते चले जा रहे हैं, हीरा खोते चले जा रहे हैं, धर्म के अवसर को खोते चले जा रहे हैं, पुण्य के अवसर को खोते चले जा रहे हैं। और ये सारे अवसर जो हमारे जीवन में खो रहा है, अंत में सबका हिसाब हो जाता है और मौत सबका हिसाब लेती है और कहती है कि तुमने जो कमाया उसका ही फल तुम्हें मिलेगा। और जाओ कीट पतंग में। मनुष्य शरीर मिला था बड़े सौभाग्य से, ये मनुष्य शरीर मिला था बड़ी कृपा से, न जाने किन किन जन्मों का पुण्य उदय हुआ था जो मनुष्य शरीर मिला, और तुमने इसने नाहक गंवा दिया। कोई धर्म का काम नहीं किया, सिर्फ नफरत में बिता दिया, सिर्फ एक दूसरे की आलोचना में बिता दिया, लड़ाई झगड़े में बिता दिया। थोड़ा सा जीवन मिला था, लोगों के साथ वो भी हिल मिल के नहीं बिता पाया, एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं बिता पाया, न बेटे बहू में प्रेम हो पाया, न सास ससुर में प्रेम हो पाया, न पति पत्नी में प्रेम हो पाया। मौत ने कहा कि एक छोटा सा जीवन मिला था, वो भी तुमने प्रपंच में बिता दिया। अब ना जाने किस खानी में तुम जाओगे, गधा बनोगे कि बैल बनोगे, कीट बनोगे कि सांप बनोगे कि बिच्छू बनोगे, कुत्ता बनोगे, कौन जानता है। और जो हालत जानवरों की होती है सो आप देख लीजिए। आज हम आप इंसान हैं, भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, कमा लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। जानवर की हालत तो देखो, छोटे छोटे कीट पतंगों की हालत देखो। संत कहते इसलिए ध्यान देना, अगला जन्म न जाने किस तरह जाना पड़े, इसलिए पहले ही पुण्य का काम कर लो, पहले ही धर्म का काम कर लो, ताकि पुनः मनुष्य शरीर मिले और उसके बाद भक्ति करते करते सीधे मोक्ष मिल जाए। दिखावा मत कीजिए, पाखंड मत कीजिए, सच्चा काम करना, सच्चे धर्म के पथ पर चलना, प्रेम के पथ पे चलना, ज्ञान के पथ पे चलना और कुछ परमार्थ करते जाना, कुछ पुण्य करते जाना। यही आपको आगे भी एक सुंदर मनुष्य शरीर में ले जाएगा। अभी पाठ में सुन रहे थे ना, एक बार रघुनाथ बुलाए आ गुरु द्विज पूर्वासिन सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु दिन द्विज सज्जन, आ बोले बचन भगत भय भंजन। अपने भक्तों के भय का भंजन करने वाले, विनाश करने वाले भगवान ने कहा, क्या कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं भाई ये मनुष्य का शरीर मिला है बड़े भाग से, हैं तो क्या करो, बड़े भाग से मिला है तो ये बड़े भाग से सत्संग भी मिला है, तो बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है तो इस मनुष्य शरीर से क्या करो, सत्संग करो, ध्यान करो, है ना। खाते समय थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखिए, भोजन कंट्रोल रखिए। खाने से कोई मजबूत नहीं होता आदमी, खा के लोग मर जाता है। खूब खाओ तो हो सकता है खाते खाते प्राण छूट जाए, लेकिन भूखे आदमी 10-20 दिन बच जाता है। बचता है कि नहीं, बोलो, बचता है ना। इसी खान पान को पवित्र भोजन, ईमानदारी की कमाई का भोजन, अभक्ष पदार्थ न मिला हो भोजन में, सात्विक भोजन हो, कम मसाले वाला हो, भूख राखी भोजन करो। खाते ही हो रात में ना तो थोड़ा 7 बजे तक खा लो, 7:30-8 बजे तक खा लो, आधा पेट खाओ रात में, थोड़ा दूध पी लो, कमजोरी का डर लगता है तो पचेगा ना, टाइम मिलेगा तो फिर ध्यान पर मन लगेगा, सुबह बैठने में आराम रहेगा, आलस नहीं रहेगा। अन्न पच गया तो आलस गया, बैठिएगा ब्रह्म मुहूर्त में एकदम आराम से ध्यान करने में आनंद आएगा आपको, है ना। एक लड़के को मैंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करो, आनंद आएगा। कहा बाबा आप ब्रह्म मुहूर्त में सो के देखिए, बड़ा मजा आएगा।
है ना। ब्रह्म मुहूर्त में नींद भी बड़ा आनंददायक होता है। हम बोले जब तमोगुण सवार रहेगा ना तो नींद अच्छी आएगी, नींद में मजा आएगा। और जब सतोगुणी हो जाओगे तो ध्यान में आनंद है। ये मजा जो है ना बड़ा खतरनाक चीज है, बाद में बहुत बड़ी सजा देता है मजा। लेकिन आनंद जो है, आनंदे आनंद बाढ़े प्रतिक्षण, 10 इंद्रिय था के शून्यते बंधन, रिपु जो है पारा जो है सकल है आनंदमय, जाके जीवनी जीवन था के ना। ऐसा आनंद आएगा, उसमें सजा नहीं आएगा। लेकिन आनंद जो है, आनंदे आनंद, भजन में होता आनंद आनंद, उसमें कोई सजा नहीं, और आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। समय हो गया भोजन का, भोग तो लग ही गया देख रहे हैं, अब खत्म करना चाहिए। तो वही गोस्वामी जी कहते हैं इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। और जब भी कभी मन में कोई भ्रम आए तो मेरी बात याद रखना कि पानी को मथने से घी हो जाए, बालू के मथने से तेल हो जाए, लेकिन बिना इस तरह की भक्ति किए, ऐसी भक्ति किए, ध्यान सत्संग किए, आप कभी जन्म मरण के चक्र से या फिर इंद्रियों की गुलामी से या फिर आप दुख से छूट जाइएगा, ये बिल्कुल असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड अ पर्सन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, दिस इज इम्पॉसिबल। सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह असंभव कभी संभव नहीं हो सकता, यह असंभव है। जो महापुरुषों ने राह बताया, संतों ने जो राह बताया है ईश्वर भक्ति का, इस राह पर चलिएगा ना तो सदा का सुख पाइएगा। अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हूँ नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा। कर परमात्मा मिलेंगे, अनंत सुख मिलेगा, उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से आपका जीवन ज़्यादा सुखमय होगा, इन साधनों से। और ईश्वर भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ जाएंगे तो भी जीरो जीरो ही हो जाइएगा। भीतर से आप कभी सुख शांति को, आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सभी को, सुखी राम का दास। तो सुख चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए। देखिए, भक्तिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। इसलिए इस ज्ञान को ठीक ठीक पकड़ के रखिए, इसका अभ्यास करते रहिए। थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास भी आपको महाभय में बचाएगा जाने से, 84 लाख जोनी से। कहते उचित काम कर लेना, मानव तन मिला है बना अनमोल चोला है, बड़े जन्मों के बाद चोला पाया, देखो जी इसे दाग न लगे। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं बहुत जन्म भटके हो अनेक जोनियों में, मानव जीवन मिला है दाग मत लगने देना। जो काम के लिए भगवान भेजे हैं ना, कि पाई न जेही परलोक सवारा, परलोक सवार लेने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, तो संसार का काम करते हुए और करंधार रूपी सदगुरु के शरण में आकर सदयुक्ति लेकर के ध्यान भजन कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करते रहिएगा ना, ये संस्कार मनुष्य शरीर से गिरने नहीं देगा। कल के भरोसे मत रहिएगा कि कल करेंगे, कल कोई देखा है? कल कोई नहीं देखा है। इसलिए व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी आपके लिए परमात्मा करेंगे, और शरीर के बाद परलोक की भी व्यवस्था वो आपके लिए उत्तम करेंगे। यह ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आइए, सुनिए और डुबकी लगाते रहिए, अपने जीवन को बनाइए। तो नित्य नियमित सत्संग और ध्यान अपने घर पर करते रहिए। मंदिर है, आश्रम, वहाँ जाके कीजिए, है ना, लेकिन कीजिए, जरूर कीजिए। पाप कर्म से अपने को बचा के रखिए। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। और
गुरु महाराज की अहेत की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं यही शुभकामना प्रार्थना दुआ आप सब के लिए करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। जिन्होंने ये ज्ञान यज्ञ यहाँ कराया, क्या नाम है? सुधीर, हमारे आदरणीय सुधीर पंडित जी, आपका नाम है? अच्छा, तो उनके लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ, उनके पूरे परिवार के लिए शुभकामना करता हूँ। जिनके जितने परिवार के सदस्य हैं सबके लिए दुआ प्रार्थना शुभकामना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।